नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 81,466 नए मामले आए सामने। कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सरकारी और निजी टीकों दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने के लिए राज्यों को दिया निर्देश। निर्वाचन आयोग ने असम में करीमगंज जिले में राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 149 पर फिर से मतदान कराने के दिए आदेश। कल मतदान पूरा होने के बाद एक निजी वाहन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले जाने की घटना के बाद आयोग ने लिया यह निर्णय। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। अरुणाचल प्रदेश में गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में गिरजाघरों में आयोजित हो रही है विशेष प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईसा मसीह के बलिदान को किया याद। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 81,466 नए मामले सामने आए और 50,356 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोरोना से 469 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया है और राज्य में संक्रमण के 4 सक्रिय मामले हैं। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 206 सैंपल एकत्रित किए गए। देश भर में अब तक 6,87,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। कोविड टीकाकरण की विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सरकारी और प्राइवेट दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुले रखें। ये केंद्र राजपत्रित आवश्यक पर भी खुले रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद ये कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीका लगवा सकें। निर्वाचन आयोग ने असम में करीमगंज जिले में राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 149 पर फिर से मतदान कराने के आदेश दिए हैं। कल मतदान पूरा होने के बाद एक निजी वाहन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले जाने की घटना के बाद ये निर्णय लिया गया। इस घटना के जिम्मेदार पीठासीन अधिकारी सहित 4 मतदान अधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने निलंबित कर दिया है। इस वोटिंग मशीन को बरामद कर लिया गया है और जांच के दौरान इसकी सील सही पाई गई है। हालांकि अधिकतम सावधानियों उपायों के तहत इस मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया गया है। आयोग ने इस संबंध में विशेष पर्यवेक्षक से भी रिपोर्ट मांगी है। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि ईसा मसीह का जीवन ज़रूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी गुड फ्राइडे पर मानवता की रक्षा के लिए प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए लोगों से शांति और आपसी भाईचारे के संदेश को अपने जीवन में पालन करने का आह्वान किया है। देश में मार्च से जीएसटी राजस्व के रूप में 1,23,902 करोड़ रुपए के संग्रह का नया कीर्तिमान बना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ये पिछले वर्ष मार्च में प्राप्त जीएसटी के मुकाबले 27% अधिक है। पिछले 6 महीनों में जीएसटी राजस्व की वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के स्तर पर बनी हुई है। इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि कोविड महामारी के बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। अवसर ढूंढने का काम किया, एक तरफ रिफॉर्म्स लाए, दूसरी तरफ व्यापारियों को मदद करने का काम किया, आम आदमी की सहायता की, अन्न और धन की कमी नहीं छोड़ी, व्यापार चलते रहें इसके लिए ECLGS स्कीम के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपया भी दिया। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 29 लाख करोड़ रुपये का पैकेज लेकर आए। उसका लाभ ये देखने को मिला कि पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों में 1 लाख से ज़्यादा की GST कलेक्शन हुई। इस साल के जनवरी में 1,20,000 करोड़ के लगभग हुई
तो मार्च में 1,23,900 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन होना अपने आप में दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, तेजी के साथ रिकवरी हो रही है। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले के चेसाम मुस्लिम मायाई लेकाई में कल पुलिस ने छापा मारकर गैर कानूनी तरीके से चल रहे ब्राउन शुगर लेबोरेटरी को चलाने के आरोप में मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस राजकुमार और पुलिस अधीक्षक अमरजीत सिंह लांबम के नेतृत्व में पुलिस दल ने अपने घर में ब्राउन शुगर लेबोरेटरी चलाने के आरोप में एक महिला चेसांग माइबाम सहेरा को गिरफ्तार किया। पुलिस उसके पति चेसाम आयुब अली की गिरफ्तारी के लिए संभावित जगहों पर छापा मार रही है। SI Dorcas, a team led by these commanders raided a brown sugar manufacturing unit at Chesam Muslim Mayai Lekai, and from that we have seized 217 gram of brown sugar, 4.3 kg of opium, 21 kg of remnants, other equipments like weighing tools, and one Honda Activa from the spot. In this connection, a case has been taken up at NAB police station and investigation is going on. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं में बढ़ती नशे की लत और राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सामाजिक संगठनों से स्थानीय स्तर पर अभियान चलाने की अपील का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 16 में कॉर्पोरेटर तार अचक के नेतृत्व में कल पूरे वार्ड में नशा विरोधी अभियान चलाया गया। इसके तहत नशे से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर सभी अभिभावकों से अपने बच्चों की शिक्षा और उनके नैतिक विकास का ध्यान रखने की अपील की गई। कर रहा था कर रहे हैं तो इसलिए आप लोग ड्रग्स तो लेना नहीं है कभी, ठीक है। तो मजा के लिए टेस्ट करेगा, ड्रग्स को टेस्ट करेगा बोल के भी नहीं करना है, लड़की हो या लड़का सब ना, ठीक है। तो अभी आप लोग बाई चांस ले लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम भी होगा, तो घर में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, सोसाइटी में भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, गुंडा भी बढ़ जाएगा, क्राइम जो होता है ना ऐसे भी। और खास करके हमारा ये स्कूल का बच्चों जो जी सकता है सेकेंडरी स्कूल का लड़के इन लोग से हमें एकदम रिक्वेस्ट करता है कि गलत वे में नहीं जाना है। ये ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है कि आप वंस मैंने उसको यूज़ करें तो आप हमेशा ज़िंदगी में मैंने छोड़ने बहुत तकलीफ होगा। आपको रिहेबिलिटेशन में जाना पड़ेगा, 3-4 महीना, 1 साल, 3-4-5 साल अपना फैमिली को छोड़ के। इसलिए ये अच्छा चीज़ नहीं, इसको हम लोग को अवॉइड करना है। बच्चा लोग सब आया, स्टूडेंट लोग, हम लोग का 70 का स्कूल लोग अच्छा लगा और आप लोग भी अच्छा से सुनिए और अपना गाँव में भी कैंपिंग करना है, दूसरा जगह में भी रिलेटिव लोग को भी बोलिए कोई भी नहीं लेना है, गलती से भी नहीं लेना है। कोई लोग माने आप लोग को दोस्त लोग भी आप लोग को उकसाएगा पियो टेस्ट करो बोलेगा, उसको बिल्कुल नहीं सुनना है। वो आप लोग को खराब रास्ता में ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आप लोग को ले जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल उसको नहीं सुनना है। और प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया था। पूरे विश्व में इस बीमारी से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सार्थक जीवन बिताने में सहायता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नीले रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है। ये एक मानसिक विकार है जिसमें भूलने की बीमारी होती है। इससे बच्चे अधिक पीड़ित होते हैं। एक बार ऑटिज्म के चपेट में आने के बाद बच्चों को मानसिक संतुलन संकुचित हो जाता है। इस वजह से बच्चा परिवार और समाज से दूर रहने लगता है। इसका दुष्प्रभाव बड़े लोगों में भी अधिक देखने को मिलता है। ऑटिज्म, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्गर सिंड्रोम और परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं। इस अवसर पर नाहरलगुन में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बच्चों में इस बीमारी की समय पर पहचान और उनके संतुलन विकास के लिए परिवार के अलावा समाज के लोगों से उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया। तकलीफ ना तक आया है हमारा लाइफ में बच्चा के लिए, बच्चा का दौरा से ना। और मैं चाहता हूँ कि ये सब हम जो तकलीफ़ हुआ है हमारा जो बाहर जो दूसरा जो पेरेंट्स है, जो किसी को पता नहीं है, जो अपना बच्चा जो ऑटिज्म है बोल के, स्पेशल किड्स है बोल के, तो वो सबको हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट अब अच्छा से इनिशिएटिव लीजिए है, अवेयरनेस करवाइए, अवेयरनेस में आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से मैं इतना अपील करता हूँ।
ये ऑटिज़म डे इसलिए हम लोग सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारा ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस है और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर करके मतलब वो ऐसे ये है किड्स है, वो स्पेशल चिल्ड्रंस है, ये लोग के लिए अवेयरनेस के लिए हम लोग मनाया जाता है। तो ये हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत सारा फॉर एग्जांपल एक टिपिकल चाइल्ड, वो तो हम लोग समझते हैं बच्चा का ग्रोथ एंड ऑल, लेकिन ऑटिस्टिक किड को हम लोग समझना थोड़ा और हम लोग को मतलब पेशेंस लगता है उसमें ना। तो वो चाइल्ड लोग बहुत माइल्ड होते हैं, वो लोग को समझने के लिए वो लोग का बिहेवियर्स, वो लोग का इमोशंस, वो लोग का कॉग्निशंस, वो सब में हम लोग का वो सब एरिया में हम लोग बेस करके वो लोग को ट्रीटमेंट ये सब भी देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के विभिन्न इलाकों में अभी भी पर्वतों पर बर्फ जमी हुई है और देश विदेश के पर्यटक यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने के लिए आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तवांग में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे बुनियादी सुविधाओं के विकास के बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिले में पर्यटन स्थलों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। पर्यटकों के दिल में बसने वाला तवांग समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तवांग एक टूरिज्म का एक हॉट स्पॉट जगह है और मेरा अपील है कि देश भर से मेरा जनता से मेरा अपील है कि आप लोग भी आए और तवांग जैसे जगह में आप लोग टूरिज्म को मैंने ये करना है, टूरिस्ट करना है तो तवांग में आइए और यहाँ का एडवेंचर और यहाँ का सुंदरता और यहाँ का बर्फ़ को देखने के लिए आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए तवांग। और ऐसे भी अरुणाचल अभी टूरिज्म सेक्टर में बहुत ही आगे चल रहा है और हमारा यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी भी यही डिस्ट्रिक्ट का है, तवांग डिस्ट्रिक्ट का है और उसका चलते देश बहुत आगे, स्टेट बहुत आगे बढ़ रहा है, स्पेशली टूरिज्म सेक्टर में। 13 अप्रैल 1900 को महात्मा गांधी डेलाट से छापरभाटा की तरफ चले थे। गुजरात के सूरत जिले के ग्राम छापरभाटा में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि इस दांडी यात्रा का संदेश आत्मनिर्भर भारत का निर्माण है और बापू का सपना पूरा होता दिख रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। एक अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी डेलाड से छापड़ा भाटा की तरफ चल पड़े थे। गांधी जी के बताए पथ पर दांडी यात्रा में शामिल पदयात्री छापड़ा भाटा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात पुलिस दोनों तरफ ढोल बाजे के साथ पदयात्रियों की स्वागत में खड़ी है। खुद सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर आगे बढ़कर पदयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। आजादी के लिए जिन लोगों ने अनेक प्रयत्न किए, भगीरथ प्रयत्न किए, उन सभी की याद में और बापू गांधी की याद में यात्रा का आयोजन किया गया है। आज़ादी की लड़ाई जिस भावना से लड़ी गई थी, उस भावना को आज फिर रिफ्रेश करने का, तरोताज़ा करने का, फिर से याद करने का अवसर है। राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में, खासतौर पर युवा पीढ़ी में बढ़े, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। सुबह 9 बजे महात्मा गांधी छापड़ा भाटा पहुंचे थे। वहां महात्मा गांधी से काका साहब कालेलकर, महादेव भाई देसाई और मोहन लाल पांड्या मिले। यहां महात्मा गांधी से मिलने कई मिल मालिक सहित 100 से भी अधिक लोग आए। यहां गांधी जी ने 3 बहनों को सड़क पर झाड़ू लगाते देखा था। इसीलिए अपने संबोधन में उन्होंने ग्रामवासियों को अपने भीतर और बाहर की स्वच्छता पर जोर देने की बात कही थी। छापड़ा भाटा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पदयात्रियों के साथ जुड़े और 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।